हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस नॉलेज। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमारे सोलर सिस्टम के पहले के 4 प्लैनेट्स यानी कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन चारों के चारों पे कभी पानी हुआ करता था या फिर अभी भी है। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन संभव है? इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि क्यों इन 3 प्लैनेट्स पर जीवन संभव नहीं है जबकि इन पर पानी हुआ करता था। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम के जो पहले के 4 प्लैनेट्स हैं, उन चारों पे एक ना एक टाइम पे पानी हुआ करता था। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं मर्क्यूरी से। क्या आपको पता है वो प्लैनेट जो सन के हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है, उस पे एक टाइम पे पानी हुआ करता था? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, हुआ करता था। और उस पे हुआ तो करता था पानी, लेकिन अब नहीं है। वजह यह है, सन के बहुत ज्यादा पास था, टेम्परेचर प्लैनेट पे बहुत ज्यादा हाई था, पानी बचने की कोई संभावनाएं थी नहीं। पर अभी भी मर्क्यूरी के जो पोल्स हैं, उन पे जो क्रेटर्स हैं, उनमें अभी भी आइस प्रेजेंट है। जी हाँ। तो दोस्तों, अब मैं आपको मेन वजह बताने वाला हूँ कि क्यों मरकरी पर पानी नहीं बच पाया। इसकी मेन वजह ये है, जितना भी पानी था वो सारा का सारा हीट की वजह से वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वीनस की। जी हाँ, वीनस, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में दूसरे नंबर का प्लैनेट है, सेकंड नंबर पर आता है। उस पे भी एक टाइम पे बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी हुआ करता था, लेकिन उस पे भी पानी अब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका सन से जो डिस्टेंस है वो इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं है जितना होना चाहिए, और हीट की वजह से और उस पे जो मिनरल्स वगैरह थे, उनने रिएक्शन स्टार्ट करी, और उस रिएक्शन में होता क्या था कि वाटर माने कि H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, तो अचानक से ऐसा रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ कि उधर का पानी इवेपोरेट होता था, तो हाइड्रोजन जो गैस है वो हल्की होने के कारण हवा में उड़ जाती थी, वीनस से बाहर निकल जाती थी, प्लैनेट से बाहर निकल जाती थी। जबकि ऑक्सीजन भारी होती है, उसको उड़ने में टाइम लगता था। ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ रिएक्ट करा और फिर उसने कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करी। क्या आपको पता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? अगर नहीं पता है, मैं बताता हूँ। ग्रीन हाउस इफेक्ट में मेनली 2 गैसेस होती हैं, एक मीथेन और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 2 जो गैसेस हैं, ये दोनों ऐसी गैसेस हैं कि ये
अगर किसी प्लैनेट के सराउंडिंग में पहुंच जाए, मतलब उस प्लैनेट से उठ के वो उस उधर के आसमान में पहुंच जाए और इतनी ज्यादा अमाउंट में हो कि उसको कवर कर ले, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के दोनों हीट ट्रैप कर लेते हैं। जो सूरज की गर्मी होती है उसको अपने अंदर कैद कर लेते हैं और कैद करने के बाद पूरी जिंदगी उस हीट को उस प्लैनेट पे देते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप जून जुलाई के मंथ में अगर आप एक रजाई ओढ़ के बैठ जाएं, तो जैसा आपको लगेगा वैसा ही वीनस पे अभी एटमॉस्फेयर है। ऐसे हीट में तो पानी तो बच ही नहीं सकता था, तो उधर से भी सारा पानी चला गया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मार्स की। जी हाँ, मार्स पे भी एक टाइम पे पानी हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन वो सारा का सारा पानी आइस की फॉर्म में है। तो दोस्तों, एस्ट्रोनॉट्स ने ये पाया है कि मार्स पे आइस, अगर सरफेस पे, मार्स की जो सरफेस है उस पे देखा जाता है तो सिर्फ नॉर्थ पोलर आइस कैप्स पे, मतलब कि नॉर्थ पोल पर ही देखा जाता है। अगर मिलता है तो आइस की फॉर्म में अगर पानी मिलता है मार्स पे सरफेस पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ उधर के नॉर्थ पोल पे मिलता है। बाकी का जितना भी सारा का सारा आइस है मार्स का, वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े गड्ढों के अंदर है। और दोस्तों, जो मार्स का नॉर्थ पोल है वहां पे लगभग 21 मिलियन किलोमीटर ऑफ आइस, इतने रेडियस में पाई गई है बर्फ। 21 मिलियन का मतलब है कि 2 करोड़ किलोमीटर, लगभग 2 करोड़ किलोमीटर के दायरे में उधर नॉर्थ पोल पे बर्फ पाई गई है। इसका तो सीधा सीधा यही मतलब बनता है कि उधर तो बहुत सारा पानी है, लेकिन वो सारा का सारा बर्फ बन चुका है। तो दोस्तों, अब आप खुद ही सोच के देखिए कि हमारी प्लेनेट अर्थ कितनी ज्यादा लकी है। 3 प्लेनेट थे उसके साथ में जिस पे पानी था, लेकिन उन सब में से सिर्फ अर्थ के ऊपर बचा।